की मोहब्बत की दुकान पर संबित पात्रा का बड़ा खुलासा। संबित पात्रा बोले, अश्लील मैसेज भेजना और गंदी गाली देना यही राहुल की मोहब्बत की दुकान। अश्लील मैसेज भेजना, अश्लील गालियों का प्रयोग करना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, यही उनको मोहब्बत का अर्थ पता नहीं है। संबित पात्रा का दावा, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान होगी सील। गलत दुकान खोल रखा है, दुकान सील होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने पर कांग्रेस पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। बिहार से केरल तक कांग्रेसी नेताओं के बयान, उनकी करतूत। अब राहुल गांधी कांग्रेस पर आफत बनकर टूट पड़ी है। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में कांग्रेसी नेता द्वारा पीएम मोदी की मां को दी गई गाली और केरल में कांग्रेसी विधायक राहुल पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के जो आरोप लगे हैं, जिसमें पुलिस ने एक्शन लिया है, इसके बाद अब बीजेपी लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, जिसके बाद अब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेसी नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल संबित पात्रा ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अश्लील मैसेज भेजना और गंदी गाली देना यही राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है। राहुल गांधी ने ये गलत दुकान खोल रखी है, दुकान सील होगी, ये दावा भी संबित पात्रा के जरिए किया गया। और केरल के कांग्रेस नेता ने जो महिलाओं के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया है, जिसमें एक्शन भी हुआ है, और उस मामले पर भी कांग्रेस पर हमला बोला। क्या कहा, जरा सुनिए। कौन सी मोहब्बत की दुकान है, या आप लोग एक क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए। इनका जो मोहब्बत की दुकान है, ये जो मोहब्बत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान केरल में वो जो एमएलए है ना, जो एमएलए है कांग्रेस पार्टी का, जो अध्यक्ष था युवा मोर्चा का, जिसने भी इस्तीफा दिया है, उसी को वो मोहब्बत की दुकान कह रहे हैं। वही उनका मोहब्बत है। अश्लील मैसेज भेजना, अश्लील गालियों का प्रयोग करना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, यही उनको मोहब्बत का अर्थ पता नहीं है। गलत दुकान खोल रखा है, दुकान सील होगा। तो एक तरफ केरल में कांग्रेस पार्टी के विधायक ने जिस तरीके से महिलाओं ने उन पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद उस पर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन वहीं पर बिहार में जो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चल रही है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी ने पहले अपशब्दों का इस्तेमाल किया, फिर उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक, ये अपमानजनक टिप्पणी की गई और ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर जब एनडीए के तमाम नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्द पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी के विरुद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो अत्यंत अशोभनीय है और मैं उसकी निंदा करता हूं। ये बड़ी बात नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, इस कोशिश में थे कि बिहार से जनता को अपनी तरफ खींचा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है, ये अब बीजेपी ने इस तरीके से बिहार में उजागर किया है, पूरे देश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तो एक तरफ आपने देखा कि संबित पात्रा ने यह दावा कर दिया है कि राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान ये दावा करते हुए घूमते हैं, लेकिन वो दुकान अब बंद होने वाली है, वो सील उस पर लगने वाली है। और वहीं पर नीतीश कुमार ने भी उनके दरअसल इस बयान की जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उनकी पार्टी के नेता के जरिए प्रधानमंत्री की माताजी के लिए किया गया, जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है, उनके लिए जाहिर तौर पर निंदा की है।
लेकिन वहीं पर इसी मामले को लेकर जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हैं अरुण साव, उनकी तरफ से भी इस मामले पर निंदा करते हुए क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए जिस प्रकार से गालियों का इस्तेमाल हुआ है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये घोर निंदनीय है और लोकतंत्र में अक्षम्य है। आरजेडी और कांग्रेस का ये हरकत देश के हर एक मां का अपमान है, हर एक बेटे का अपमान है और देश की 140 करोड़ जनता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी को कभी इसके लिए माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस और आरजेडी सत्ता के लिए इतने नीचे स्तर पर चले जाएंगे, ये कल्पना नहीं की जा सकती। एक सभ्य समाज में इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए, उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए इस प्रकार की भाषा अत्यंत निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बिहार की जनता, बिहार की धरती से जो इस प्रकार की गाली गलौच और अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये कभी माफ नहीं करेगी। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान सिंहवाड़ा प्रखंड के अतरवेल चौक पर बनाए गए मंच से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मोहम्मद नौसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे, जिसके बाद इस मामले में बीजेपी जो जिलाध्यक्ष आदित्यनाथ नारायण मंत्रा, उन्होंने सिमरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आज गाली देने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरीके का एक्शन इस मामले में हो रहा है और इस तरीके से यह मामला अब बिहार की राजनीति में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है, या आप लोग एक क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए। इनका जो मोहब्बत की दुकान है, ये जो मोहब्बत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान केरल में वो जो एमएलए है ना, जो एमएलए है कांग्रेस पार्टी का, जो अध्यक्ष था युवा मोर्चा का, जिसने भी इस्तीफा दिया है, उसी को वो मोहब्बत की दुकान कह रहे हैं। वही उनका मोहब्बत है। अश्लील मैसेज भेजना, अश्लील गालियों का प्रयोग करना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, यही उनको मोहब्बत का अर्थ पता नहीं है। गलत दुकान खोल रखा है, दुकान सील होगा।